हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्किटेक्ट अविश मखीजा, फाउंडर ऑफ अस्तित्व। और मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ लूमियन की सीरीज़, जिसमें मैं आपको लूमियन में रेंडरिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे स्केचअप में हम रेंडरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये स्केचअप मॉडल, जिसको हम लूमियन में रेंडरिंग करेंगे। तो उसके पहले क्या है, ये मॉडल मुझे किसी ने भेजा था, मेरे किसी कलीग ने, तो इसको हम लूमियन में रेंडरिंग करेंगे। जैसे ही लूमियन हमारा जो मेरे पास है अभी, लूमियन प्रो है मेरे पास, और आपके पास जो भी लूमियन है 6, 7, 10, 11 जो भी आपके पास, उसमें सब में ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रेंडरिंग आई थिंक रिजल्ट्स मिलेंगे आपको एक्सटीरियर के। तो इसके अंदर ये मेरे काफ़ी इशू आता है, लो PDR वैल्यू। तो इसको हम इग्नोर करके, इसको क्रिएट न्यू फाइल करके, इसको सबसे सिंपल वाला जो प्लेन है उसको हम खोलेंगे। और प्लेन वाला खोलने के बाद इसके अंदर हम आपको इंपोर्ट न्यू मॉडल पे लेके जाएंगे, और जहाँ मैंने अपना मॉडल जो है वो सेव किया हुआ है, वो सेव किया हुआ मॉडल हम इसमें ओपन करेंगे। जैसे ही आपका जो सेव किया हुआ मॉडल है, आप उसको ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा अपना लोड होने के अंदर। जैसे ही फाइल लूमियन के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी, तो हम इसका सबसे पहले जो है मटेरियल देखेंगे कि कहाँ पे हमें कौन सा मटेरियल देना है, और एक सीन सेट कर लेंगे। हम मूव टूल सिलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा ऊपर जो है इसकी हाइट उठा देंगे, ठीक है, ताकि कैमरा जो है हमारा वो स्ट्रीट व्यू, आई लेवल व्यू जो हमने लेना है उसको वहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ से एक स्क्रीनशॉट मैं लूँगा, फिर रियलिस्टिक पे जाके इसका FX में जाके इसका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन कर दूँगा, ताकि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट बिल्डिंग का जो है रेंडर निकल आए। तो स्काई को हम सन को थोड़ा सेट करेंगे, हल्की सी पार्शियल लाइट देंगे साइड में, ठीक है। और इसके अंदर हम आपको जो है फोकल लेंथ जैसे भी आपने एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो एक फ़ोटोग्राफ़र बनना पड़ेगा आपको। फ़ोटोग्राफ़र इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक बिल्डिंग की जो है पिक्चर कैसी आनी चाहिए, कहाँ से आपकी बिल्डिंग सही पिक्चर में आ रही है, ठीक है। कितना फ्रेम, अभी मेरे पास फ्रेम जो है आउटर में बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, फ्रेम को 1/1 कर दिया रेशियो इसका। फाइल का नाम रखेंगे हम, ठीक है, ऑप्शन 1 मैंने रख दिया, और इसको हम लूमियन के अंदर सेव कर लेंगे। और जैसे ही हम लूमियन के अंदर इसको सेव करते हैं, इसको खोलते हैं दोबारा, और सबसे पहले हम मटेरियल देखेंगे। जो भी रिफ्लेक्शन वाले मटेरियल हैं, उन सब मटेरियल्स को पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिफ्लेक्शन जो है हमें नहीं चाहिए, कौन कौन सी हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। जैसे ये ग्लास है तो इसकी डिस्टॉर्शन हम थोड़ी कम कर देंगे, ताकि पीछे वाला इतना वो जो गैप आ रहा है वो ना दिखे। अभी इसमें आप देखेंगे तो कुछ वुडन में भी इसके अंदर फ्लिकर कर रही है सरफेस, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको गाइड करूँगा। अब टाइल का आ गया, मुझे यहाँ पे टाइल का कैसा कलर चाहिए, कैसी रिफ्लेक्टिविटी चाहिए, तो वो मैं इसके अंदर सेट करूँगा सबसे पहले। और फिर जो ये मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लास फ्लिकर कर रहा है और ये रेलिंग में ये फ्लिकर कर रहा है, ये लूमियन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ये स्केचअप मॉडल के अंदर प्रॉब्लम है। जैसे ये पिलर के अंदर भी फ्लिकर कर रही है, ठीक है। तो हम अपना सबसे पहले जो भी अपने इश्यूज़ हैं उन सबको नोटिस करेंगे, ठीक है। नोटिस करने के बाद हम उसको स्केचअप के अंदर मॉडल को देखेंगे कि हाँ, यहाँ भी फ्लिकर कर रहा है, तो मतलब इशू मॉडल के अंदर है। तो वो मॉडल का जो इशू है उसको हम सॉल्व करेंगे 1/1 करके। अभी जैसे इसने कॉलम के अंदर ही कॉलम लगा के रखा हुआ है और डबल सरफेस आ रही है, इसीलिए वो फ्लिकर कर रहा है। तो इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। जो कंपोनेंट बना हुआ है, देखो ये कंपोनेंट के अंदर था, तो इसको हम एक बार बाहर निकाल के इसको यूनिक किया हमने और इसका सेम कलर कर दिया, ठीक है। तो ये फ्लिकर करना हट गया। अब इसकी बारी, अब ये क्यों फ्लिकर कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं फ्लिकर कर रहा लेकिन लूमियन में कर रहा है। इसका रीज़न क्या है कि बाहर से टेक्सचर वुडन है, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो ये देखिए ग्लास का आपको टेक्सचर नज़र आ जाएगा। तो इस ग्लास के टेक्सचर को वुडन के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। शिफ्ट दबा के आप इसको कलर करेंगे, सेम यही प्रॉब्लम इसके अंदर भी है, तो इसको भी हम शिफ्ट दबा के वुडन कलर कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी ग्लास था वहाँ वुडन हो गया। अब ये वाला तो ठीक है। अब रेलिंग के अंदर थी ये फ्लिकर जो कर रहा था, तो रेलिंग के अंदर भी हम जाके देखेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डबल सरफेस इसके अंदर आ रही है, तो इसीलिए वो फ्लिकर कर रहा था। तो इस डबल सरफेसेस को भी हम एक ही कलर दे देंगे। जहाँ पे नेम प्लेट लगाई है यहाँ पे फ्लिकर कर रहा है, बट ये लूमियन में फ्लिकर नहीं कर रहा था, तो आई डोंट थिंक कि इसको हम थोड़ा छेड़ेंगे या इसके अंदर कोई इशू होगा। तो इसको मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद हम लूमियन के अंदर आएंगे और इसको री इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है।
और ये थोड़ा सा टाइम लेगा री इम्पोर्ट करने में, बिकॉज़ लैंडस्केपिंग इसके अंदर स्केचअप वाली ही मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। बिकॉज़ आपको मैं सिंपल अभी रेंडरिंग के जो टूल्स हैं, जो रेंडरिंग के मेरा जो स्टाइल है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं मॉडल के ऊपर ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको रेंडरिंग की जो है टिप्स हैं वो इसमें बताऊँगा। तो जैसे ये मेरा मॉडल सेव हो गया, तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट रियलिस्टिक चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आउटडोर पे जाएंगे। आउटडोर पे जाने के बाद मैं आपको, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है। जैसे मुझे ये वॉल सही लगती है कि यहाँ थोड़ा पीछे वाला एरिया हाइड हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग का। तो इसको हम मूव करके साइड बाय साइड जितना हमारे एंगल में आ रहा है, जैसे 4 या 5 ब्लॉक्स आ रहे हैं तो मैं उतने ही लूँगा, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करके और फिर इन सबको मूव करके साइड में ले जाएंगे, जो कि हमारा राइट साइड वाली वॉल पे भी दिख रहा है ये सेम चीज़, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे कि कैसे पीछे वाली जो ग्रीनरी है वो इतनी डायरेक्ट ना दिखे, ठीक है। तो अब देखेंगे तो पीछे वाली ग्रीनरी हाइड होगी, बट इसको हम और कैसे रियलिस्टिक ला सकते हैं। जैसे आगे हम श्रब्स दे सकते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ हम थोड़ा सा ट्रीज वगैरह दिखा सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं इसके अंदर लगाऊंगा अब, ठीक है। तो अभी मैं इसका एक थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट टू राइट था, मुझे राइट टू लेफ़्ट इसका सेटिंग मैंने कर दिया। तो इसके अंदर ऐसे ही थोड़े से अभी हम ट्रीज़ लगाने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी ट्रीज़ इसमें से पसंद है, इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है। तो अभी इसके अंदर भी हम कुछ प्लांटर्स रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से स्केचअप से लूमियन में इंपोर्ट करे हुए थे, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया बिकॉज़ वो मेरे काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ह्यूमन फिगर ऐड कर लेंगे। इसके अंदर प्रेसिपिटेशन आप ऐड कर सकते हैं, ताकि हल्का सा जो रोड में है वो पानी का हल्का हल्का सा रिफ्लेक्शन आ जाए, जैसे अभी बारिश हुई है। इससे क्या होगा, आपके जो पीछे क्लाउड्स है ना, स्काई है, वो भी हल्का सा लाइट हो जाएगा इसके अंदर जैसे ही प्रेसिपिटेशन आप ऑन करते हैं। जो इसकी नेम प्लेट है वो थोड़ी सी फीकी लग रही थी, उसको थोड़ा डार्क कर दिया। अब देखेंगे तो पीछे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मॉडलिंग के अंदर, शेडोज़ जो हैं वो आप क्लैरिटी से देख सकते हैं। शेडो इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा जो है वो आ रहा है इसके अंदर। और कुछ चीज़ें मॉडल के अंदर फिर से मिसिंग हैं, जैसे कि लाइट मिसिंग है सीलिंग के अंदर। तो इसको लाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्कल मारेंगे। 2 इंच का रेडियस ले सकते हैं, 1.5 इंच का रेडियस ले सकते हैं, तो कि 2 या 3 इंच की लाइट होती है जो बाहर लगती हैं। तो ये मैं इसके अंदर ग्रुप बना के इनको जहाँ जहाँ भी मुझे लाइट चाहिए, छज्जा के अंदर या सीलिंग के अंदर, वहाँ मैं लाइट्स जो है वो ऐड ऑन कर रहा हूँ फ़िलहाल, ताकि थोड़ी सी मुझे जो है डिटेलिंग नज़र आ जाए। और इससे क्या होगा, जो सीलिंग डार्क लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा ओवर शेडो जो आ रहा था, वो इससे कुछ हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसको जब हम इमर्सिव करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे रैंप का कलर और प्लांटर का कलर मुझे अलग अलग चाहिए, ठीक है। बिकॉज रैंप में हम ग्रेनाइट यूज़ कर लेंगे और प्लांटर के अंदर ग्रेनाइट यूज़ कर लेंगे और रैंप के अंदर हम स्टोन यूज़ कर लेंगे। तो इसको री इम्पोर्ट करते हैं तो थोड़ा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बिकॉज सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। लैंडस्केपिंग है, ह्यूमन फिगर्स हैं और कार्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम हटा देंगे, स्केचअप की नहीं यूज़ करेंगे, सीधा डायरेक्ट लूमियन की यूज़ करेंगे, तो आपका काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो सकता है इसके अंदर। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे अगर आप काम करते हैं तो इसमें बिकॉज मैं डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ, तो मुझे जो है इतनी आदत नहीं है। जो भी स्केचअप फाइल मेरे पास एग्जैक्ट आती है, मैं उसी को ही रेंडर कर देता हूँ। और इसके अंदर फिर हम जो है आपके बाकी जो मटेरियल्स हैं डिटेलिंग के लिए, उनको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। आपकी मर्ज़ी है, आपको कार्स के अंदर भी थोड़ी डिटेलिंग देनी है, आप कार्स के अंदर भी डिटेलिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो आपको लाइट्स जो हैं वो दिखने लगी, ठीक है। इससे आपका जो डार्क जो शेडो इफेक्ट था वो हल्का सा जो है वो रिड्यूस हो गया, बिकॉज इसमें लाइट्स की इमर्सिवनेस आ गई। अब इनको भी हम, जैसे ये है कि पीछे से ग्लास नहीं है, आगे से ग्लास था, ठीक है, तो इनको भी हम सर्फेसिस को चेंज कर देंगे। बाकी भी हम चेक कर लेंगे, किसी में और में तो ऐसा नहीं है। और अगर किसी में ऐसा और नहीं है तो हम इसको दोबारा से फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको दोबारा लूमियन पे जाएंगे, लूमियन पे जाके इसको री इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे 5 से 6 बार 7 बार आपके मॉडल पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका मॉडल बना हुआ है। जितना अच्छा आपका मॉडल बना होगा उतना ही जल्दी लूमियन के अंदर रेंडरिंग हो जाएगी, ठीक है।
फिर इसको दोबारा से लोड करेंगे। लोड होने के बाद इसकी हम देखते हैं कि पीछे विंडो के कर्टन लगा दें, ताकि जो है पीछे वाला जो ये ब्लरीनेस है या कलर की चेंजिंग है या फर्नीचर है जो रखा हुआ है स्केचअप के अंदर, ये दिखे ना। और कर्टन, बिकॉज वैसे भी बाहर कर्टन ही लगते हैं, विंडोज़ के बाहर कर्टन ही दिखते हैं जब हम बाहर से देखते हैं विंडोज़ को। तो इसको थोड़ा नेचुरल बनाने के लिए हम इस पे विंडोज़ पे कर्टन जो है रीसेटिंग कर देंगे। कर्टन्स भी मैंने स्केचअप से अलग से इंपोर्ट करा हुआ था लुमियन में, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। तो आप कोई भी चीज़ें आपकी जो रेगुलर यूज़ होने वाली हैं, चाहे वो लैंप हैं, आपके प्लांटर्स हैं, कर्टन्स हैं, वो अलग से आप फाइल सेव कर सकते हैं लुमियन के अंदर। वो भी मैं आपको ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि किस तरह वो चीज़ें सेव करते हैं। ठीक है, आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि और भी मैं वीडियोज़ इसी टाइप की बना पाऊँ। और जितने भी आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जो है टाई अप कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी आपको इश्यूज़ आते हैं स्केचअप, लुमियन, ऑटोकैड, किसी भी चीज़ के अंदर, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो ये भी ह्यूमन फिगर भी मैंने उसी में स्केचअप से मॉडल को लुमियन के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है, काफ़ी पुराना। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी लाइटिंग इसके अंदर ऐड करके, मैंने जो वॉल मुझे खाली लग रही थी उसको मैंने लाइटिंग लगा दी है इसके अंदर, अप डाउन लाइट्स। तो अभी पीछे थोड़ा और हम ट्री वगैरह ऐड करेंगे। थोड़ा सा अगर आप ट्री को एडजस्ट करना चाहें आगे पीछे इधर उधर, ताकि इतना ज़्यादा भी ना दिखे, और वो है कि प्रोपोर्शंस जो हैं ट्री के और बिल्डिंग के और खाली खाली भी ना लगे पीछे, तो उतनी आपको एडजस्टमेंट करनी है ट्रीज़ की। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी ट्री इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नेचुरल लगता है ट्री ये वाला, तो ये मैंने लिया। आप अपना एक्सप्लोर करें, जो आपको चीज़ पसंद है, जो आपको ट्री अच्छा लग रहा है वो आप लगा सकते हैं। अब श्रब्स की आप हाइट देखें तो वॉल से भी ऊपर जा रही थी, इसीलिए मैंने श्रब्स को थोड़ा स्केल में छोटा कर दिया। ठीक है, इसका भी हम रेंडर जो है एक निकाल लेंगे। रेंडर निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं मारा मैंने, बिल्कुल सिंपल मैंने एक स्केचअप मॉडल को रेंडरिंग किया। और इसकी प्रेजेंटेशन अगर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा आपका क्लाइंट। ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आप इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा आपको जितनी डिटेलिंग करी जाओगे उतना ही अच्छा आपका मॉडल जो है वो और निखर के आ ही जाएगा। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी आपको कितनी ज़्यादा और हाई क्वालिटी चाहिए। डेस्कटॉप पे है और भी आगे HD है, 4K है, तो जितना भी आपको क्वालिटी चाहिए उतनी क्वालिटी में आप रेंडरिंग इसकी निकाल सकते हैं। और ये आप डिफरेंस देख सकते हैं स्केचअप मॉडल का और 3D रेंडर का। थैंक यू, बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसी बना पाऊँ। थैंक यू।